हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज टीवाईपी कॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी एट वर्क। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने वाला हूं और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है जो कि हर एक बच्चा इजीली कम टाइम में एक बेटर स्कोर कर पाए। हर एक डिटेल बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आई होप हर एक बच्चे को सिलेबस पेपर पैटर्न पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होना चाहिए, सिलेबस अगर नहीं भी पता है तो पेपर पैटर्न आइडिया होना चाहिए। इन शॉर्ट देखना जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा होता है बच्चा ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, ये पूरा आपको करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव्स जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं कि सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज आता है, सेकंड बच्चा ट्रू एंड फॉल्स आता है। ये एमसीक्यूज कितने मार्क्स का? 10 का रहेगा, ट्रू फॉल्स 10 का रहेगा। तो इसके लिए तो बच्चा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक डिटेल हर एक टॉपिक से जहाँ से भी फॉलो कर रहे हो वो पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, कहाँ से बच्चा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से सुनना समझना, जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी बताई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है बच्चा यूनिट नंबर 1 से, ये पूछा जाएगा यूनिट नंबर 2 से, ये पूछा जाता है 3rd से, और ये पूछा जाएगा 4 से, और लास्ट वाला 1 2 3 4 चारों का यूज करके बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है क्या? ये हमारा बच्चा 15 मार्क्स, 15 15 15 एंड लास्ट में शॉर्ट नोट्स हमारा ये 20 मार्क्स का होता है। ये आई होप हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन किस पैटर्न में दिए जाएंगे। और जो डाउट होता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में, सर कौन सा टॉपिक इंडिंग टाइम पे आया हूँ, लिमिटेड टाइम मेरे पास बचा है, तो सर कितने टॉपिक्स मैं ऑप्शन में रख सकता हूँ, कितने टॉपिक एटलीस्ट कर दो कि सर इजिली केटी से बच जाऊँ, या फिर टॉपर बच्चों की डिमांड होती है सर कितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए कि इजिली हमारा हर एक चीज़ कवर हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने टॉपिक बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। पहले उन बच्चों की बात करेंगे बच्चा जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, और कितने क्वेश्चन या फिर कितने यूनिट करें कि सर इजीली केटी से बच जाएं। हर एक डिटेल बात करने वाले हैं। हर एक बच्चा सबसे पहले शिफ्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में बनेगा ये क्वेश्चन बच्चा, और यूनिट नंबर 4 में है। क्वेश्चन पढ़ के पूरा डिटेल्स तो नहीं पढ़ूंगा, शॉर्ट में पढ़ रहा हूं, हर एक डिटेल सामने दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, जितना मुझे लगता है आपको बताना चाहिए हर एक चीज गाइड करूंगा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहाँ से बचा? यूनिट नंबर 4। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेंशन ही खत्म, यूनिट 4 में जाके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर सिर्फ बुक मैंने लिया ही नहीं बचा तो ये क्वेश्चन आप नेट पे डालोगे, इजीली बहुत सारी वेबसाइट ऑलरेडी हमें आंसर बताती हैं, तो जो इजी लगेगा वो आप फॉलो कर लो। दूसरा ऑप्शन है कहाँ बनेगा, एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में, और कितना मार्क्स सर ये हमें देने वाला है, ये आप नोट कर लो बच्चा, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। और ऐसा लिख भी लोग 100%, मतलब आना ही आना है 100%। मतलब अगर ये कितने क्वेश्चन बचा, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन किया तो 15 मार्क्स मिला, 100% नो डाउट। क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से देखते हैं टॉपिक्स क्या है। लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप का बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपने को दिखता है, और सब टॉपिक उसी से रिलेट करते हैं, तो ये टॉपिक एक तरीके से हमारे लिए इजी भी बनेगा। तो हर एक डिटेल क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कर लेना। कितना मार्क्स? 15 मार्क्स, नो डाउट 100% मैंने लिख दिया, तो आएगा ही आएगा। कहाँ पर बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लियर है क्या? बहुत बच्चों को टेंशन सर 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स से मिलेगा। अब इसमें जरा और एक इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लो, यहाँ पे बच्चे लिखने का +5 मार्क्स। अब सर ये 5 मार्क्स कहाँ पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में बचा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है, 100% ये भी लिख लो, इसी में से, इसी से रिलेटेड 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स आएगा। मतलब अगर ये 5 क्वेश्चन किया तो टोटल बेनिफिट मिलेगा बचा पार्टी 20 मार्क्स। कितना बेनिफिट बचा? 20 मार्क्स। कहाँ पे? फिर से सुन लो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 में, यहीं से आने वाला क्वेश्चन। बट ध्यान रखना,
साइकोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आते हैं, मतलब क्वेश्चन तो वही रहेगा बट क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेके आ जाऊंगा, जिससे हमें एक आइडिया चलेगा सर कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो हेल्प हो जाएगा, ध्यान रखना। और मेरा सजेशन है हर एक बच्चा जरूर एक बार देखेगा वीडियो कि भाई वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कर लेना बच्चा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताना नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5 आपको 20 मार्क्स दिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 15 मतलब 2 क्वेश्चन आएगा, और एक हमारा शॉर्ट नोट्स में इसी से रिलेटेड बनेगा, नो डाउट। ये अगर क्लियर कर लिया, ध्यान रखो केटी से बचने वाले भी एटलीस्ट 2 यूनिट करेंगे। कौन सा? यूनिट 4 20 मार्क्स दिला दिया, और यूनिट 3 पे आ जाओ, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बचा? 1 2 3 4 5 6, क्लियर है क्या? मोस्ट आईएमपी कहां पे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 3 का क्वेश्चन है, और यहां पे लिख लो बच्चा ये 15 मार्क्स, नो डाउट बच्चा, नो डाउट 100% आना ही आना है, कोई भी डाउट ही नहीं है। जहां पे ये स्टार्टिंग के 2 मोटिवेशन दिख रहे हैं बच्चा, ये 2 मोटिवेशन में से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, और ये यहाँ पे 1 2 3 4 में से 2 देखने मिलेगा। कितना बच्चा? 2 देखने मिलेगा, जिसमें से मैं ये भी बता दूं, एक तो हमारा शॉर्ट नोट्स में आएगा, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, नो डाउट 5 मार्क्स का, और ये कहाँ पे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 में बनेगा। शॉर्ट नोट्स हमारा कहाँ रहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में। कितना? 5। अगर मैं टोटल मार्क्स अगर आपसे काउंट कर लूँ तो 15 + 5 हो जाता है बच्चा पार्टी 20 मार्क्स। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं है। तो देखा 20 मार्क्स यूनिट नंबर 3 से दे दिया, 20 मार्क्स यूनिट नंबर 4 से दे दिया, 40 मार्क्स का मैंने सीधा क्वेश्चन दे दिया। कितना बच्चा? 40 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, नो डाउट। कहां पे बनेगा बता भी दिया, क्वेश्चन नंबर 4 5, और एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट कहां से बनने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 में। 40 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, ऑब्जेक्टिव्स आपके पास पड़े ही हैं, इजिली केटी से बच गए। इतना अगर लिख दिया बच्चा केटी से बच गए आप, इजिली बता रहा हूं, इतनी प्रिपरेशन कर लिया तो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा, डिटेल्स पढ़ लेना आप लोग। ये हो गया। अब ये बात करते जिनको सर टाइम है और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, वो जाएंगे बच्चा यूनिट नंबर 2 पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिट दिया हूं 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन दिया हूं। कहां पे बनेगा? यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बनेगा, नो डाउट। और यहाँ पे ये भी लिख लो बच्चा, ये 15 मार्क्स का ये भी 100% है कि ये 4 में से ही आने वाला है, नो डाउट। बट क्वेश्चन अपने को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन ना रखो, जॉब सेटिस्फैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉब सेटिस्फैक्शन जो टॉपिक है बच्चा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के बेस पे बेसिकली अपने टॉपिक में 3 क्वेश्चन है, तो 2 तो मैंने यही सामने रख दिया, 2 मोस्ट आईएमपी वाले पढ़ लेना इसको। क्लियर है क्या? कैसा मेजरमेंट होता है वो वाला, एंड डिटेल्स वर्क प्लेस वाला क्वेश्चन ये जो दिया है ये पढ़ लेना। क्लियर है क्या? सेकंड मतलब थर्ड क्वेश्चन जॉब रिलेटेड का टॉपिक है, एटीट्यूड का टॉपिक है, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारा कंपोनेंट पढ़ना। क्या पढ़ना बच्चा? कंपोनेंट। क्लियर है क्या? 4 ही क्वेश्चन दिया हो, मतलब बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिया हो। जॉब सेटिस्फैक्शन अपने को बेसिकली वहां पे भी देखने मिलेगा, कहां पे? शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलेगा। बट अभी आप ये समझ के चलो 15 मार्क्स का 100% ये टॉपिक कवर करा देगा। अगर इनके 8 7 में एक क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चा एक शॉर्ट नोट्स में आएगा, नो डाउट 100%। क्लियर है क्या? यहाँ पे इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कम कर दिया ताकि हर एक बच्चे को बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़े। क्लियर है क्या? टोटल क्वेश्चन कितना दे दिया मैंने? 6 यहाँ पे है, फर्स्ट में 5, तो 6 + 5 हो गया 11, 11 + 5 हो गया 15, मतलब 3 यूनिट में मैंने मिला के कितना क्वेश्चन दे दिया बच्चा? 15 क्वेश्चंस कितने मार्क्स कवर करा के दे रहे हैं? 40 + 40 + 15, मतलब इजीली आप ये लिख लो 60 to 65 मार्क्स का पेपर ये सिर्फ 15 क्वेश्चंस कवर करा के देंगे। लेकिन मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर अगर आपके पास है तो मैच करना वहां पे। अगर इसके बाद भी टाइम बच रहा है बच्चा तब आना इस पे, अदरवाइज नहीं आना। सुन लो यहाँ पे टाइम बचा है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस की हो, पहले से कुछ टॉपिक्स पढ़ा था तभी इस पे आना, अदरवाइज नहीं। यूनिट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहाँ पे बनेगा? ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर ये टॉपिक्स कर लिया तो नो डाउट 15 मार्क्स का हो गया 100%। ये भी लिख लो 100% ये भी,
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन साइकोलॉजी में दिया हूं मैं 20 क्वेश्चंस, जो कवर करा देंगे आपका नो डाउट 80 आउट ऑफ 80 का पेपर। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको पढ़ लेना, डिटेल्स पढ़ लेना, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? एक ये वाला क्वेश्चन देखो, स्किल्स मैनेजर्स का स्किल है, सेकंड अपना फंक्शन है, तो ये दो में से ना एक क्वेश्चन तो रखते ही वो लोग, मतलब मोस्ट आईएमपी आप ऐसा बोल सकते हो कि दो में से एक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा आप पढ़ लेना। और ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है बच्चा। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो लिमिटेड नंबर ऑफ वैसे भी कम ही रखा हो, 1 2 3 4 5 पढ़ लेना, डिटेल्स ध्यान रखना। पढ़ने के बाद बार बार सजेशन है, प्रीवियस ईयर का पेपर मैच करना, वही सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो इससे आपको एक परफेक्ट आइडिया चल जाए सर कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। आई थिंक अब किसी बच्चे को डाउट नहीं, अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग सेटअप कर लेना बच्चे, जैसा टाइमिंग, पहले यूनिट 4 पे जाना, 4 के बाद 3rd पे आना, टाइम बचा है बचा तो 2 पे आ जाओ, और टाइम बचा है तो 1 पे आ जाओ, नहीं टाइम बचा तो एटलीस्ट 2 यूनिट तो हर एक बच्चे को करना है, कोई डाउट ही नहीं। और कोई भी, मैं बताता हूँ बच्चा, कोई भी जो आपको पढ़ने में इजी लगे ना, कोई भी 2 यूनिट पिक कर लेना। वो तो मैंने अपना सजेशन दिया कि भाई लीडरशिप वाला टॉपिक थोड़ा इजी है, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है, उस पैटर्न पे दिया हूँ। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है, अगर पासिंग से बचना है तो कोई भी 2 यूनिट पिक कर लेना। एवरेज स्कोर करना है बच्चा तो 3 यूनिट, एक बेस्ट स्कोर करना है, मतलब टॉपर के लिस्ट में आना है तो टोटल 20 क्वेश्चंस कवर करना, जो कि आपका 80 मार्क्स का पेपर पूरा कवर करा के दे देंगे। मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।